फिशिंग नाम तो सुना ही होगा। सुनने में तो ये बड़ा मछली पकड़ने जा रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन होता भी है। इसमें मछली होते हैं आप, और जाल बिछाता है स्पैमर्स, और इस जाल में फंस जाने के बाद हमारे पास फड़फड़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है। हाल ही में पिछले हफ्ते इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने यह वार्निंग रिलीज करी थी कि 21 जून के बाद भारत पे बड़े पैमाने में साइबर अटैक्स हो सकते हैं। और अगर आप न्यूज चैनल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा भी होगा कि पिछले हफ्ते से लेके अभी तक 40,000 से ज्यादा स्पैमर्स के अटैक इंडिया पे हो चुके हैं। ये अटैक्स सिर्फ बड़ी कंपनीज या छोटी कंपनीज तक ही सीमित नहीं है, ये अटैक आम इंसान पे भी हो सकते हैं। फेक मिनिस्ट्री की या फिर फेक अथॉरिटी की ईमेल आईडी से आपको ईमेल करके किसी मैलिशियस लिंक पे क्लिक करवाने को कह सकते हैं। ये एक ईमेल आईडी का भी उपयोग कर सकते हैं जिसको एसबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन करा है। ये ncov2019@gov.in के नाम से आपको ईमेल भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि ये स्पैमर्स आपको आरोग्य सेतु ऐप के बहाने या फिर किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के बहाने आपको ट्रिक कर सकते हैं एंड आपके डिवाइसेस, मोबाइल या लैपटॉप पे कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपका डेटा चुरा भी सकते हैं। अगर ये स्पैमर्स इतने स्मार्ट हैं तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के एंड में कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपना प्रीशियस डेटा और अपना पैसा बचा सकते हैं। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। मैंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि यार मैं तो वेल इन्फॉर्म्ड हूं, मेरे पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है, कोई मुझे कैसे लूट सकता है, मैं तो मोबाइल बैंकिंग ऐप भी यूज नहीं करता, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो ये तक कहते हुए सुना है कि यार मेरे पास तो ईमेल आईडी ही नहीं है, कोई मुझे कैसे ट्रिक करेगा, मैं तो सेफ हूं। मगर ऐसा होता नहीं है। ये स्पैमर्स हमारा डर, हमारे लालच का पूरा फायदा उठाते हैं और हमें अलग अलग तरीकों से लूटने की कोशिश करते हैं। दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग होते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं कि वो सेफ है और उन्हें किसी प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्पैमर्स दुनिया भर में एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 20 बिलियन यूएस डॉलर का चूना लगाते हैं हर साल। सिर्फ इतना ही नहीं, ये 1.5 मिलियन फेक वेबसाइट बनाते हैं एक महीने में। जी हां। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो इंडिया में हूं और मैं सेफ हूं, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पिछले हफ्ते में 21 जून के बाद इंडिया में 40,000 स्पैमर्स अटैक हो चुके हैं और अराउंड 8 करोड़ रुपए की चपत लोगों को लग चुकी है। तो अगर आप अभी तक ये सोचते हैं कि आप स्मार्ट हैं और आपको प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। आए दिन मेरे ईमेल इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जैसे कि मेरे लिए लॉटरी लगी है या किसी की दादी मेरे लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गई है। मगर आपको ऐसा लगता है कि इस जमाने में जहां पे फ्री में कोई आपको चॉकलेट भी नहीं देता है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कोई फ्री में कैसे देगा? ये स्पैमर्स इतने ही स्मार्ट और चालाक हो चुके हैं, तो हम क्या करें कि हम इनसे बच सकते हैं? तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपना प्रीशियस डेटा और अपना हार्ड अर्न मनी बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूट कभी भी आपको फोन करके आपका पर्सनल डेटा जो कि पब्लिक लिस्टेड नहीं है, जैसे कि आपका फोन नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका घर का एड्रेस, इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे नहीं ले सकता है। आपको आए दिन बैंक के ईमेल और मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें बैंक क्लियरली कहता है कि नन ऑफ आवर एम्प्लॉय विल एवर कॉल यू टू गेट योर पर्सनल डिटेल्स। लेकिन जब स्पैमर्स हमें फोन करके डराते हैं कि हमारी केवाईसी पूरी नहीं है, हमारा कार्ड ब्लॉक हो गया है, हमारा अकाउंट बंद होने वाला है, हम बस जल्दबाजी में डर के उन्हें अपने सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देते हैं। हमें यह भी याद रखना है कि जब भी हमारे पास ओटीपी आता है या फिर हम यूपीआई में पिन एंटर करते हैं, वो सिर्फ तभी होता है जब हमारे अकाउंट से पैसा जाने वाला होता है।
पैसा आने के लिए हमें कभी भी ओटीपी या यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास कोई कॉल करके कहता है कि मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, आपको ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी मुझे बता दीजिए। रिमेंबर, फिर चाहे वो आपके दादा के चाचा का फूफा हो या फिर आपके बेटे का ही कोई दोस्त क्यों ना हो, आप कभी भी अपना ओटीपी या अपना यूपीआई पिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, अपने घर वालों के साथ भी नहीं। दूसरी चीज, हमें चुप रहना है। जब भी कोई स्पैमर आपको फोन करता है, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश करता है। वो आपको ये झूठे दिलासे देता है कि यार आपको पैसे आने वाले हैं, या फिर आपको ये डरा के कोशिश करता है कि आपका बैंक जो है उसने आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया है, आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है। इसी तरीके के बहानों से वो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए मजबूर करते हैं। तो जब भी आपके पास किसी ऐसे स्पैमर्स का कॉल आता है तो आपको चुप रहना है, मतलब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है। तीसरा, हमें देखना है। अब देखने से मेरा मतलब यह है कि हमें ध्यान भी रखना है कि जब भी कोई ईमेल या मैसेज में हम किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या वो लिंक किसी ट्रस्टेड सोर्स से आई हुई है। अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो सबसे बेस्ट होता है कि उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके ये देखना कि जो ऑफर वो हमें ईमेल के थ्रू देना चाह रहे हैं या मैसेजेस में दे रहे हैं, क्या वो उनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है। और अगर वो ऑफर उनकी वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो ईमेल या मैसेज जो आपसे उस पर्टिकुलर ऑफर के लिए लिंक पे क्लिक करवाना चाह रहा था वो फेक है। हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट पे जाने के लिए ऊपर जब आप देखते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक ताले का आइकन बना आता है। इट मींस दैट कि वो वेबसाइट जो है वो सेफ है। और अगर वो फेक या मैलिशियस वेबसाइट है तो उसको HTTP मिलता है, ना कि HTTPS। तो अगर आप कभी कोई ऐसी फेक वेबसाइट देखें तो प्लीज भूल के भी ना उस पर क्लिक करें, और अगर क्लिक कर दिया है तो कोई डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। चौथा, रिपोर्ट करना है। कई बार हम ये सोच के कि अब मैं क्या करूं, मेरी जेब से तो पैसे चले गए हैं, या फिर मुझे क्या करना है, मैंने तो इस लिंक पे क्लिक ही नहीं किया है, हम बस उसको इग्नोर मार देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि आपकी एक रिपोर्ट जो है ना जाने कितने लोगों की जेब से पैसे जाने से बचा सकती है, या ना जाने कितने लाखों का डेटा जो है वो सेव कर सकती है। तो जब भी आपको लगता है कि कोई फिशिंग कॉल हुआ है आपके साथ, या फिर कोई फेक लिंक या फेक वेबसाइट आपके इनबॉक्स में टपकी है, तो आपको जाके रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्ट कहां करना है? आप इस ईमेल एड्रेस पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी मैलिशियस एक्टिविटी के बारे में। अगर हम इन चार बातों का ध्यान रखें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान और दिमाग खुले रखें, और अपने लालच और डर से थोड़ा सा बच के रहें, तो इन स्पैमर्स से हमें बचा जा सकता है। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं आऊं ये घंटी बज जाए।